अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, इट्स प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ बेल आइकन है प्रेस करें और उसके अंदर से ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4, वैसे इस चैप्टर नंबर 4 का जो टाइटल है वो लिक्विड्स एंड सॉलिड्स हैं। चैप्टर नंबर 4 लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। यार फिज़िकल स्टेट्स की बात हो रही है एंड सॉलिड्स। चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा था इससे पहले, फिज़िकल स्टेट्स की बात हो रही है। हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था गैसेस। अब चैप्टर 4 में हमने लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। तो एक चीज़ तो बड़ी प्रोमिनेंट है, वो हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि जब कोई गैस लिक्विड में जाती है तो उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आ जाती हैं, वो लिक्विड बन जाती है। अगर वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो वो सॉलिड बन जाती है। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड, इन तीनों फिजिकल स्टेट्स के अंदर जो मेन चीज़ है वो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, पार्टिकल्स के दरमियान में अट्रैक्शन की जो फोर्सेस होती हैं। तो इनफैक्ट हम जो बात शुरू करने जा रहे हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ही बात शुरू करते हैं। लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के अंदर डेफिनेटली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो हम बात इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से ही स्टार्ट करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इन चीज़ों को ज़रा अच्छी तरह समझ लें। वैसे 9th क्लास में आपने की हुई हैं, उन्हीं चीज़ों को हमने अब ज़रा कुछ बेहतर तरीके से करना है। यार इंटर जो लफ्ज़ होता है इसका मतलब दरमियान में, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन हम लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे। ये डेफिनेशन चाहे आप नोट कर ले, बुक में उसने इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ लिख दिया हुआ है और उसकी समझ आपको आनी कोई नहीं है। आप ये डेफिनेशन कर लें और जो एग्जांपल मैं लिखवाता हूँ वही कर लें। इसकी डेफिनेशन बनेगी कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट between the atoms of two different molecules। जब वो एक दूसरे के करीब आते हैं, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। दीज आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं यार। अच्छा देखें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की ये डेफिनेशन हो गई। इसकी आपने एग्जांपल लिखनी है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं HCl की। इन केस ऑफ HCl ऐसे ही आप लिखेंगे, इन केस ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। एक मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल की क्लोरीन को अट्रैक्ट करती है। रादर हम रिवर्स बोलेंगे, हमेशा नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो हम लिखेंगे कि नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन, नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोरीन ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स, ये अट्रैक्ट करेगी द पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन, पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल। अब इन फोर्सेस को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। अगर आप इसको शो करना चाहते हैं, आप 3 से 4 HCl मॉलिक्यूल ड्रॉ कर दें यहाँ। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव। ये क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव होते हैं ये भी आगे चल के बता दूंगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। एंड आफ्टर ऑल द 11 चैप्टर्स सारे कॉन्सेप्ट आपके इस तरह से मिक्स हो जाने कि आपको पूरी केमिस्ट्री एक टॉपिक लगेगी। इंटर रिलेटेड है सारे टॉपिक्स, सारी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री इंटर रिलेटेड है।
और होपफुली इन द एंड आपके पास काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा इसके बारे में। अच्छा देखें, याद करना अलग चीज़ है, आपके पास कॉन्सेप्ट ज़रूर होगा चीज़ों का, और ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि आप उसको याद किए बगैर भी कुछ लिख ज़रूर सकेंगे। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही उसको ड्रॉप कर दें। देखिए ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को। यहाँ पर जो ये रेड से शो किया है दैट रिप्रेजेंट्स द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब मैट्रिक्स से आगे निकल के एफएससी में आपके अंदर हमने यही चीज़ डेवलप करनी है कि आपकी सेल्फ राइटिंग बढ़े। आपको अगर चीज़ों का मेन आइडिया आपके माइंड में है तो आप उसको पेपर पे कन्वर्ट कर सके, लिख सके सेंटेंसेस की फॉर्म में। मैट्रिक और एफएससी में यही मेन डिफरेंस है कि आपकी सेल्फ राइटिंग एबिलिटीज़ बहुत रिफाइंड होनी चाहिए, और इंशाल्लाह ये साल के अंत तक जाते जाते हो जाएंगी। अच्छा देखें, यहाँ तक आप इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अच्छा एक और वर्ड है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो वर्ड जो है ना बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ में ऑप्शन के तौर पे आ जाता है। एक लफ्ज़ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आपने पढ़ा, एक वर्ड इंट्रामोलिकुलर भी होता है, इंट्रामोलिकुलर। मैं इसका मतलब बताऊंगा सिर्फ, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। यार ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के एटम्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में। मसलन इसका मैंने बताया, देखिए डेफिनेशन पर ज़रा गौर करें, बिटवीन द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन है। जैसे कि एक HCl की क्लोरीन दूसरे HCl की हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करती है, यह है इंटरमोलिकुलर। हाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव को करेगा ना, एक क्लोरीन हाइड्रोजन बोला मैंने। अच्छा देखें, अब ऐसा हो कि एक ही मॉलिक्यूल का पॉजिटिव ग्रुप हो या एटम हो, उसी मॉलिक्यूल का नेगेटिव एटम हो, वो अट्रैक्ट करेगा तो इंट्रामोलिकुलर हो जाएगी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ, हैंड्स की एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखें मेरे हाथ में जो फिंगर्स हैं ये एटम्स हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। इस हाथ के जो एटम्स हैं या इस हाथ की फिंगर्स इस हाथ को अट्रैक्ट करेगी तो ये इंटरमोलिकुलर है, क्लियर। लेकिन अगर इस हाथ की फिंगर्स इसी हाथ को अट्रैक्ट करें ऐसे, ये इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इंट्रामोलिकुलर में मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक, वैसे एग्जांपल लंबी चौड़ी है, मैं थोड़ी सिंपल बना के देता हूँ। सैलिसिलिक एसिड की एग्जांपल है, ये आपने याद नहीं करनी, जस्ट एन इन्फॉर्मेशन है। ये देखें एक कंपाउंड हमारे पास होता है, चलें ये कंपाउंड की बात कर लेते हैं, वट एवर जो भी है, ये है OH। इसी तरह से कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और इसकी हाइड्रोजन, ये सैलिसिलिक एसिड इसका नाम होता है, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं इसको। अब इसमें देखें ये एक ही मॉलिक्यूल है इतना बड़ा। अब इस मॉलिक्यूल की ये जो हाइड्रोजन है ये पार्शियल पॉजिटिव है, इस मॉलिक्यूल की ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। अब ये मॉलिक्यूल तो एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरम्यान में अट्रैक्शन डेवलप हो गई है, इसको हम इंट्रामोलिकुलर बोलेंगे। ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सिलेबस में जस्ट इंट्रामोलिकुलर है, इसका सिर्फ नाम लिखा हुआ और जिक्र किया गया बस। अब इसके बाद हम इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस की टाइप्स की तरफ चलते हैं। यार इसकी टोटल वैसे तो काफ़ी सारी टाइप्स है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ उसने 3 टाइप्स दी हैं, नाम 4 के लिखे हुए, एक्सप्लेन 3 की हैं। अच्छा देखें, पहली उसने जो टाइप बताई है इसकी, नहीं ये HCl एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 4 HCl मॉलिक्यूल्स हैं ना। नहीं मतलब देखो ना, आप HCl एक बर्तन में HCl का सैंपल लिया है, उसमें मतलब थाउजेंड्स ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में अट्रैक्शन कर रहे हैं। एक HCl मॉलिक्यूल का एटम दूसरे HCl मॉलिक्यूल के एटम को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इंटरमोलिकुलर है। लेकिन जब ऐसा हो कि मॉलिक्यूल आपस में ही अट्रैक्शन शो कर दें, दूसरे मॉलिक्यूल को लिफ्ट भी ना कराएं, वो इंट्रामोलिकुलर होती है, ठीक हो गया ना। अच्छा अब देखें इसकी ना 4 टाइप्स बताई गई हैं। पहली टाइप है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, दूसरी टाइप है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, तीसरी टाइप है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, चौथी टाइप है आयन डाइपोल फोर्सेस, और 5वीं टाइप बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो उसने इसमें नहीं लिखी। तो इसकी 5 टाइप्स हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करते हैं। पहली टाइप जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब डाइपोल डाइपोल फोर्सेस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए डाइपोल होता क्या है। यार डाइपोल आप
डाइपोल नहीं, पोलर मॉलिक्यूल से बात शुरू करें। पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है यार? एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें चार्ज सेपरेशन होती है, मॉलिक्यूल दैट कंटेन्स चार्ज सेपरेशन। अब चार्ज सेपरेशन क्या होती है? मॉलिक्यूल कंटेनिंग चार्ज सेपरेशन या दैट कंटेन्स, कर लें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये, चार्ज सेपरेशन। देखें ना, जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तो ये बेसिक चीज़ों से ही होगा ना। अब चार्ज सेपरेशन का क्या मतलब होता है? चार्ज सेपरेशन का मतलब मॉलिक्यूल का एक हिस्सा पॉजिटिव है, एक हिस्सा नेगेटिव है। चार्ज सेपरेशन जो लफ्ज़ है इसका मतलब है कि एक एंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और दूसरा एंड जो है वो नेगेटिव है, अदर एंड नेगेटिव है। तो एक हिस्सा पॉजिटिव हो गया, एक हिस्सा नेगेटिव हो गया, वो होगा पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, वो होगा पोलर मॉलिक्यूल। आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे इसको, या हम इनको डाइपोलर मॉलिक्यूल्स का नाम देंगे। डाइपोलर ना, दो पोल्स बन जाएंगे, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। पोल का मतलब हिस्सा या पार्ट ले लें, एक पार्ट पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया, तो डाइपोल, डाइपोलर मॉलिक्यूल्स। और सिंपली हम इसको डाइपोल बोल देंगे, सिंपली हम इसको डाइपोल बोल देते हैं। क्लियर होगी बात? अब दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों ही पोलर हैं, मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, एक हिस्सा नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। जब उनकी आपस में अट्रैक्शन होगी तो हम उसको डाइपोल, डाइपोल अट्रैक्शन बोलेंगे। तो इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो है डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। एक बात तो कंफर्म होगी ना फिर, ये फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं प्योरली पोलर सब्सटेंसेस के दरमियान में, एग्जिस्ट अमंग पोलर सब्सटेंसेस, एग्जिस्ट अमंग पोलर सब्सटेंसेस। ये पोलर सब्सटेंसेस में ये फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। अब पोलर सब्सटेंसेस कौन से हो सकते हैं? HCl की बात कर लें, HCl, H2O की बात कर लें। वैसे H2O इसमें आता नहीं है, चलें हम स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप बात कर लें जी NH3 की या NF3 की बात कर लें, एट्सेट्रा, ये इसमें आ जाती हैं। CHCl3, क्लोरोफॉर्म की बात कर लें। अच्छा जी, वाटर बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आता है, ये आगे चल के इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है डाइपोल डाइपोल की, ये भी आगे चल के डिस्कस करेंगे। अच्छा देखें, एग्जिस्ट अमंग पोलर सब्सटेंसेस लाइक, ये सारे ये अट्रैक्शन की फोर्सेस शो करते हैं। जैसा कि HCl का मैंने आपको इधर बता भी दिया हुआ है। अब होता क्या है कि इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी मॉडिफाई करेंगे। हम जब इसको डिफाइन करते हैं हम कहते हैं कि द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल। पहले हमने कहा था एक मॉलिक्यूल का एक एटम दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे एटम को अट्रैक्ट करता है, उसमें हमने चार्जेस की बात नहीं की थी। इसमें वो कहता है चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्शन होती है, मतलब एक मॉलिक्यूल का नेगेटिव एंड बिटवीन नेगेटिव पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल, या नेगेटिव, चलें नेगेटिव पार्ट ही लिख लें, ऑफ अ मॉलिक्यूल and positive part of another molecule are called dipole forces। ये डाइपोल फोर्सेस होती हैं। बात की समझ आ गई? अब इसमें आप HCl की सेम एग्जांपल यहाँ कोट कर सकते हैं। ये सेम एग्जांपल आप इस जगह से यहाँ पर ला के लिख सकते हैं। ये सारी एग्जांपल एज इट इज़ आप यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब HCl के लिए उसने एक लफ्ज़ यूज़ किया, हेट्रोन्यूक्लियर।
हीट्रोन्यूक्लियर का मतलब है दो एटम्स के दरमियान में जहाँ बॉन्ड बना है वो दोनों एटम्स एक जैसे नहीं है, मतलब H2 है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ना, वो होमोन्यूक्लियर है, दोनों का न्यूक्लियस एक जैसा है। हीट्रोन्यूक्लियर की बात करते हैं तो उनमें दोनों एटम्स एक जैसे नहीं होते, जैसे कि HCl है, HF है, वाटर है, H2O, NH3 है, वगैरह वगैरह, ये हीट्रोन्यूक्लियर एटम्स हैं। तो बात कर रहा है H2O हीट्रोन्यूक्लियर है ना, एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन्स, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ गए ना उसमें। अच्छा जी, अब देखें तो ये इसकी एग्जांपल है। अब उसने ना डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बारे में कुछ बातें बताई हुई हैं। उसने कहा है एक कोवलेंट बॉन्ड के मुकाबले में सिर्फ ये 1% इफेक्टिव होती हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोवलेंट बॉन्ड 100% स्ट्रॉन्ग है तो ये 1% स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो ये फिक्रा बुक में लिखा हुआ है 1% इफेक्टिव एज कोवलेंट बॉन्ड, मतलब ये बात बुक में लिखी हुई है, फर्स्ट पेज पे मैं भी रीड भी करवा देता हूँ। ये फोर्सेस 1% एज इफेक्टिव एज अ कोवलेंट बॉन्ड होती हैं, एज इफेक्टिव एज अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई जी। उसके अलावा इसमें कुछ और बातें भी लिखी हुई हैं। ये फोर्सेस दो चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, मतलब ये डिपेंड किन चीज़ों पे करती हैं, यार ये थोड़ा रोटेट कर देना कैमरा। ये डिपेंड करती हैं, डिपेंड अपॉन, ये दो बातों पे डिपेंड करती हैं। वन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ये आपने अभी पढ़ना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के दो पार्टिकल्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, और दूसरा इनके दरमियान में डिस्टेंस कितना है, जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं उनमें डिस्टेंस कितना है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो उनका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग आएगा, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, एक बात। दूसरा है डिस्टेंस, मॉलिक्यूल करीब होंगे तो अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, मॉलिक्यूल दूर होंगे तो अट्रैक्शन वीक हो जाएगी, जैसा गैस है। अब अगली बात उसने यही लिखी है, उसने कहा कि ये फोर्सेस फिजिकल स्टेट के साथ भी डील करती हैं, डील विद फिजिकल स्टेट। वो देख लें, ये सारी बातें बुक में लिखी, मैं रीड करवा देता हूँ। हाँ, डील विद फिजिकल स्टेट। ये ज़रा ध्यान से बातें सुने, ये कल को आपको MD कैट में बड़ा काम देनी है, और ये लेक्चर YouTube पे चले जाने हैं। ये कल को MD कैट की तैयारी में आप ये इसको सुन भी सकते हैं। ये मैं सारी बातें वो बता रहा हूँ जो बेस हैं, और MD कैट में ऐसी बातों में वो फंसाएगा आपको, ई कैट में और MD कैट में वट एवर सेम ही चीज़ है ना। ई कैट है तो वो मैं बता देता हूँ, अभी नहीं समझ आएगी आपको। अच्छा देखें, डील विद फिजिकल स्टेट मतलब 3 फिजिकल स्टेट हमने इसमें पढ़ी हैं, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है। अगर ये अट्रैक्शन की फोर्सेस वीक होंगी तो गैस है, या ना होने के बराबर, वीक है या नो अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन, तो ये गैस है। अगर लिक्विड है तो ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और अगर ये सॉलिड है तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है। सिर्फ ये 1 सेकंड क्लोज कर रहा हूँ, आखिरी पॉइंट रह गया इसका। उसके बाद उसने लिखा है कि ये थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स को भी इफेक्ट करती हैं। थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स क्या होते हैं, आखिरी बात, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स, पैरामीटर्स तो कहते हैं यार वैल्यूज को, और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इफेक्टेड प्रॉपर्टीज होती हैं। थर्मोडायनामिक का मतलब है टेम्परेचर इफेक्टेड प्रॉपर्टीज, टेम्परेचर अफेक्टेड प्रॉपर्टीज। पैरामीटर्स बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं। अब ये कौन कौन सी होती हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह वगैरह, जो हम टेम्परेचर के साथ रिलेटेड हैं, एटसेट्रा। ये सारी कहता है कि अगर ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हों तो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स की वैल्यूज बढ़ जाती हैं, मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। अगर ये फोर्सेस वीक हो जाती हैं तो थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स की वैल्यू भी वीक हो जाती हैं। अब लेट मी फिनिश द वीडियो फर्स्ट, मैं फिर आपको ये बुक से बता देता हूँ आपने इसको कैसे करना और कैसे पढ़ना है। तो जी व्यूवर्स, आप लोग भी इसको ज़रा अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ई कैट में आपके काम आएगा, MD कैट में ये सारी डिस्कशन आपके काम आएगी। ये बेस है, इसकी बेस पे आगे पूरा चैप्टर चलना है।
तो अगर आपकी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो देन फिर आगे आपके लिए इसको स्टडी करना या याद करना या समझना आसान है। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें और एंड पे अपना ख्याल भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।